इससे पहले उनका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का था, यानी 24 के 24 जो सदस्य थे उनको 1 साल बाद हटा के उनकी जगह नए लोग आ जाते थे। और अब उनका कार्यकाल 4 वर्ष, लेकिन फिर भी इन 4 वर्षों के कार्यकाल में 1/4 सदस्य प्रति वर्ष सेवा मुक्त किए जाएंगे, यानी 1/4 सदस्य प्रति वर्ष कार्य मुक्त होंगे, उनकी जगह नए लोग, यानी 1/4 बन गया आपका 6 लोग। प्रति वर्ष 6 सदस्य हटाएंगे, 6 नए आएंगे, फिर अगले 6 हटाएंगे, 6 नए आएंगे। जैसे आपने विधान परिषद का नाम सुना है, राज्यसभा का नाम सुना है, तो राज्यसभा एक स्थायी जो अपना सदन है ना, उसी प्रकार से, यानी प्रतिवर्ष कार्य मुक्त 1/4 सदस्य इसमें होंगे। ठीक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चुनाव पहले कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स करता था ना, उसमें वही मतदान करेगा जिनके पास 1000 पाउंड का शेयर होगा। इससे पहले केवल 500 पाउंड वाला मतदान कर सकता था, अब 1000 पाउंड। ठीक। तो ये संधि की कुछ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की शर्तें थी। अगर मैं इसके बाद भी बात करूं तो इस एक्ट के बाद भी कंपनी में बहुत से दोष रह गए। सबसे पहले दोष की बात करूं तो अपने निर्णय बहुमत वाला लिया था, जो भी निर्णय होगा वो बहुमत के द्वारा होगा, लेकिन उसमें भी गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके विरुद्ध हमेशा 3 लोग रहते थे, और जब 3 लोग हो जाते थे तो गवर्नर जी बैठे रहते थे। ठीक। इसके अलावा बंबई और मद्रास वहां की सरकारों पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं दिया गया था गवर्नर जनरल को, और वो अपने मराठा युद्ध से पहले मामला देखा है। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई, सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद, उनके बीच में किसी भी प्रकार से क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे, यानी वो किन क्षेत्रों में सर्वोच्च न्यायालय भाग ले सकता है या अपना हस्तक्षेप कर सकता है और किन में गवर्नर जनरल, तो वो क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी ने जो कानून बना दिए उनको न्यायालय में लागू नहीं किया जाता था, और जो न्यायालय बना देता था उनको वो लागू नहीं करते थे। और करते भी कैसे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में तो अंग्रेजी कानून लागू होते हैं, जबकि गवर्नर जनरल या बंगाल की जो दीवानी अदालतें हैं उनमें स्थानीय कानून लागू होते थे। तो जब इतने सारी इसमें त्रुटियां रह गई, दोष रह गए, तब इन्हीं को सेटलमेंट करने के लिए एक अगला एक्ट पारित हुआ